जय मसीह दी सारे नो पास्टर जॉनी फर्नांडिस। और ये दूजा पार्ट है जो शादी का कन्वीनिंग करने का या कंडक्ट करने का, शादी प्लान करने का। ख़ास करके ये जो भाग होगा, ये पार्ट होगा, ये होगा वादे को लेके। हालेलुया। मैं भी कोशिश करूँगा पंजाबी में मैं भी पढ़ने को, क्योंकि मेरे नाल कोई ट्रांसलेटर नहीं है। लेकिन मैं भूल गया जो पार्ट 1 में था एक दो गल्ला करने को। आप लोग जैसे भी आपको चाहे, आप लोग आपका इनविटेशन भी अच्छी तरीके से हार्ड पेपर पे भी कर सकते हैं। आप इधर लिखा है कि ऑर्डर ऑफ सर्विस जो होती है, और आप लोगों का नाम, द वेडिंग ऑफ शादी है, आपका नाम दोनों का, उधर तारीख और एड्रेस भी पा सकते हैं। और अंदर आप ऑर्डर ऑफ सर्विस जो होती है, जो भी गाने होते हैं, जो भी को प्रचार करेगा, जो भी प्रार्थना करेगा, या लिरिक्स गाने के, वर्शिप सॉन्ग के, आप लोग लिख सकते हैं। और पीछे भी थैंक यू बोल सकते हैं इधर, जैसा थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, ऐसा कुछ। ये एक कार्ड था किसी का, और दूसरा कार्ड ये है। तो ये सिंपल सी गला। और जो प्रचार होगा, प्रचार वाला का नाम, ओपनिंग प्रेयर, वादे कौन करेगा, और जो ऑर्डर की सर्विस होती है, जो वचन जो पढ़ा जाएगा, जो वचन पढ़ेंगे या पढ़ा जाएगा, वो भी आप लिख सकते हैं। अगर सिंपल करने का है तो, अगर ज़्यादा पैसे नहीं है तो फिर सिंपल से पेपर से भी कर सकते हैं। ये देखो किसी की शादी का है, हालेलुया। और इसमें भी ऑर्डर ऑफ सर्विस है, और टेबल नंबर भी है किसी का, अगर आपको तो वो भी करने का है तो हम अभी सीधा माहौल में जाएंगे, वादे के माहौल में। हालेलुया। तो एक छोटी सी दुआ करूँगा। हालेलुया। खुदा मेरा शक्तिशाली महान पिता, लॉर्ड वी प्रे एंड वी थैंक यू फॉर दिस टाइम दैट यू हैव गिवन मी टू टीच people how to conduct a wedding, and this is second part of doing the vows with the couple, दुल्हन और दुल्हन के साथ जो होता है। हालेलुया। ग्रूम एंड ब्राइड इंग्लिश विच। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो स्टार्ट कर सकते हैं हम वादे। ये मन में रखो कि प्लीज़ मेक श्योर दैट द माइक इज़ इन योर हैंड, यू आर नियर टू द पीपल, द ब्राइडल कपल, द ग्रूम एंड द ब्राइड। ता करके आप पीछे होंगे तो फिर माइक उनको भी बोलने को फिर आगे आना पड़ेगा। नहीं तो किसी को उधर खड़ा करो और माइक उनको फिर वो देगा। अंगूठियाँ को भी लेके बहुत ये करो। प्लीज़ मेक श्योर दैट द रिंग्स आर अवेलेबल ऑन द स्पॉट। जो रिंग्स, जो अंगूठियाँ वाला जो भी होता है, वो टॉयलेट में या और किधर घूमने को जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। सो यू नीड टू बी थिंकफुल ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सो जो लीडर होगा या पास्टर होगा, वो ग्रूम को बोलने को बोलेगा, मुंडे को, I do solemnly declare that I know not of any lawful impediment चलो मैंने गोपी सिंह का नाम लिया है, why I गोपी सिंह may not be joined in matrimony to सुनीता कौर। ये भी एक लफ्ज़ नाम लिया है। I've just taken सुनीता कौर, fictitious person. Now in पंजाबी, मैं ये प्रतिज्ञा करता हाँ, मैं कोई ऐसी गल नहीं जानता, कोई ऐसी कानूनी गल मैं गोपी सिंह तेरे नाल सुनीता कौर शादी दे विच ना जुड़ सका। यू कैन राइट दिस एंड गिव देम सो दैट दे कैन रीड, बट द पर्सन हु इज़ लीडिंग इट नीड्स टू टेल। आप लिख के दे सकते हैं लोगों को, दोनों को, हस्बैंड और वाइफ को, या मतलब अभी तक आपस हस्बैंड वाइफ नहीं बने, वो बन जाएंगे हालेलुया वादे के बाद। सो ये आप उनको लिख के दे सकते हैं। फिर हम दुल्हन को बोलने को बोलेंगे। हालेलुया। इंग्लिश में करूँगा। I do solemnly declare that I know not of any lawful impediment why I, Sunita Kaur, may not be joined in matrimony to Gopi Singh. मैं ये प्रतिज्ञा करती हाँ, मैं कोई ऐसी गल नहीं जानती, कोई ऐसी कानूनी गल मैं सुनीता कौर तेरे नाल गोपी सिंह शादी दे विच ना जुड़ सका। ओके। देन जो पास्टर जो होगा वो गोपी को पूछूगा, गोपी सिंह, Pastor will ask Gopi Singh, Gopi Singh, will you take Sunita Kaur as your wife to live together in marriage according to God's laws? Will you love her, honor her, and keep her in sickness and in health, and forsaking all other, keep only unto her as long as you both shall live? And Gopi will have to say, yes, I will. हाँ, मैं करूँगा. Now Gopi Singh in Punjabi. Pastor will ask Gopi Singh, गोपी सिंह कि तू सुनीता कौर नो अपनी पत्नी स्वीकार करता है,
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਨੀਤਾ ਕੌਰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨ ਕਰਿਆਗਾ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਔਰ ਸਿਹਤ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੋ। ਗੋਪੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। Now pastor will ask Sunita Kaur, will you take Gopi Singh as your husband to live together in marriage according to God's laws? Will you sorry page change कर रहा हूँ, will you love him and honor her? Sorry मैंने पेज थोड़ी सी मिस्टेक की है, ये पेज थी will you and keep him, honor her and keep him in sickness and in health and forsaking all other, keep only unto him as long as you both shall live. Sunita, yes I will. Sunita Kaur now pastor to Sunita Kaur in Punjabi. Sunita Kaur ਕੀ ਤੂੰ ਗੋਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਔਰ ਸਿਹਤ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਬਣੇ रहेगी जितना चेर तुसी दोवे जिंदा रहो। सुनीता, हाँ मैं करूँगी। ये वादे मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ लेकिन बहुत स्लो करने की बहुत लोड होगी, पूरी कॉन्फिडेंस से, और प्रैक्टिस भी करने की बहुत लोड होगी। शादी के दिन से पहले 1-2 दिन प्रैक्टिस करो फ़ोन पे या मिल के पास्टर लोगों के साथ, लीडर लोगों के साथ, ता करके शादी का दिन फिर आप नर्वस नहीं हो जाएंगे। It's good to practice the vows before the wedding day, just 2-3 days before, physical venue or by phone, so that, or video call, so it will become easy. Then we are going forward. आगे मुड़े जा रहे हैं. The pastor asks, who gives this woman to be married to this man? क्योंकि you have to have somebody who will, like in the form of a father or a leader or a elder person who is giving the lady to the man. Hallelujah. It says the reply is given by the person, I do. इस औरत दे हाथ शादी दे वास्ते कौन दिंदा है? क्योंकि कोई पास्टर, कोई पिता अगर जिंदा होगा तो फिर वो करेगा, नहीं तो फिर और कोई बुज़ुर्ग या कोई एम्प्लॉयर। साइप्रस में लोगों के एम्प्लॉयर आते हैं, उनका साथ देते हैं जो बुज़ुर्ग जैसे होते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली नहीं होती है। फैमिली नहीं है तो फिर पास्टर लोग कर सकते हैं या कोई बुज़ुर्ग, कोई ख़ास फ्रेंड जैसा कुछ। जवाब मैं करता हाँ, तो वो बोलेगा मैं करता हाँ। Part 2, we are going to move now to part 2. The pastor then receives the bride from the hands of the father or the pastor or whoever, or from the one giving her away, and then the couple turn towards each other and the pastor says, अभी बहुत ज़रूरी है कि जो भी पास्टर जो भी करने वाला है, गोपी सिंह और सुनीता कौर दे नाल, गोपी सिंह, will you repeat loudly after me? I call upon this person here present to witness that I, Gopi Singh, do take you, Sunita Kaur, to be my lawful wedded wife, to have and hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death to us part, according to God's holy law, and this is my solemn vow. So during the ring exchange, this is very important that Gopi will say this. In other words, Gopi will say now in Punjabi, Gopi Singh, तुसी मेरे पीछे ऊंची आवाज़ विच बोलोगे, पास्टर के पीछे, इते जिने लोकी हजार ने वो गवाह बनन की मैं, गोपी मैं तैनू सुनीता कौर नू अपनी विवाहित पत्नी मानदा हाँ। आज दे दिन तो लेके अच्छाई दे विच या बुराई दे विच, चाहे असी अमीर या गरीब, बीमारी या सुख दे विच, तैनू प्रेम करा और पालन पोषण जिना चिर मौत सनू जुड़ा ना कर देवे। परमेश्वर दे आज्ञा अनुसार ये मेरी पवित्र कसम। सुनीता कौर मेरे पीछे ऊंची आवाज़ विच बोलोगी। So now Sunita will do the same thing that Gopi has said. इते जितने लोकी हाज़र ने वो गवाह बनन की मैं, सुनीता मैं तेनों गोपी नो अपनी विवाहित पत्नी मान दी हाँ। आज दे दिन तो लेके अच्छाई दे विच या बुराई दे विच, चाहे असी अमीर या गरीब, बीमारी या सुख दे विच, तेनों प्रेम करा और पालन पोषण जिना चिर मौत सनो जुड़ा ना कर देवे।
परमेश्वर दी आज्ञा अनुसार ये मेरी पवित्र कसम। फिर उसके बाद आफ्टर दिस द पास्टर विल से मे आई हैव द रिंग्स, कृपा अंगूठियाँ मैनू दे दो। तो दिस इज टाइम नाउ वी आर रियली गोइंग इन टू द रिंग्स, इससे पहले नहीं। ओके तो फिर गोपी सुनीता का हाथ लेगा। गोपी टेक्स the hand of Sunita and her ring, and they look at each other in the eyes. I give you this ring as a sign of our marriage. With my body, I honor you. All that I am, I give you. All that I have, I share with you. Within the love of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Punjabi, मैं अंगूठी तैनू दिंदा हाँ, ये साड़ी शादी दे निशान। मैं अपने शरीर नाल तेरा मन करांगा। जो कुछ मेरा है मैं तेरा नाल भागी होवेगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे प्यार दे नाल। हालेलुया। फिर दुल्हन या सुनीता गोपी का हाथ लेके वो बोलेगी, मैं अंगूठी तैनू दिंदा हाँ, ये साड़ी शादी दे निशान। मैं अपने शरीर नाल तेरा मान करांगा। जो कुछ करेंगी लगता है, जो कुछ मेरा है मैं तेरी नाल भागी होवेंगी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे प्यार दे नाल। English, you know the same thing what Gopi has said. Then the pastor prays a similar prayer to this. ये एक जो प्रार्थना उस टाइम पास्टर कर सकता है दोनों के लिए। इंग्लिश में पढ़ूंगा। लॉर्ड वी आर इन योर प्रेजेंस, खुदा हम आपकी हजूरी में हैं। You and the congregation heard that Gopi and Sunita have given their consent and made their marriage vows to each other. कलीजा ने सुना है कि गोपी और सुनीता ने उनका सहमति दी है इस शादी को लेके, उनका एग्रीमेंट, और उन्होंने वादे किए हैं एक दूसरे के नाल। They received a ring as a sign of their eternal commitment. उन्होंने एक अंगूठी एक दूसरे के नाल दे के एक स्वर्गीय हेवनली कमिटमेंट जैसा किया है। फेथफुलनेस एंड लव, वफादारी दे नाल और प्यार दे नाल। योर वर्ड सेज, आपका वचन कहता है, wherever you tie, whatever you tie on earth will be tied in heaven. Again, if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by the Father in Jesus' name. जो भी हम दुनिया में जो बांधेंगे वो स्वर्ग में बांधा जाता है। हालेलुया। और जो भी हम विनती करते हैं वो सहमति का विनती जो होती है, एग्रीमेंट प्रेयर, वो खुदा यीशु के नाम विच हमें देता है पिता बोलो जो हम मांगते हैं। हालेलुया। नाउ ऑलमाइटी गॉड, स्वर्गीय पिता या स्वर्गीय खुदा, ऑल पावरफुल, शक्तिशाली, महान, बाय द पावर दैट यू हैव गिवन मी, जो भी पावर जो मुझे दिया है जैसे पास्टर जो होंगे उधर, एंड योर अपॉइंटमेंट एंड अनॉइंटिंग ऑफ योर होली स्पिरिट, जो भी मुझे मसा दिया और जो मुझे बुलावट है, आई टाई देम, मैं बांधता हूँ, इन मैरिज अकॉर्डिंग टू द विलफुल वाउस, मैं उनको दोनों को अभी ये जो उन्होंने वादे किए मैं उनको जुड़ाता हूँ। हालेलुया। जो उन्होंने जो खुद ही जो उन्होंने वाउस किए। आई ना प्रोनाउंस देम, मैं अभी डिक्लेयर करता हूँ, देम हस्बैंड एंड वाइफ इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। हाँ, मैं वी आर ऑल्सो हैविंग समथिंग इन पंजाबी। हो मैं तेनों दोवाना पत्नी इकरार दिंदा हाँ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा दे नाम विच। हालेलुया। दिस इज द पास्टर was going to say. Pastor joins the couple's hands and puts his on top and says, therefore what God has joined together, let no man separate. Amen. जिन्हां नू परमेश्वर ने जुड़ाया उन्हां नू कोई इंसान वकरिया ना करे। Amen. Ladies and gentlemen, I present to you Mr. and Mrs. Gopi Singh and Sunita Kaur. भाई और बहनों, मैं ताड़े सामने मिस्टर गोपी सिंह आते मिसेस सुनीता कौर को पेश करता हाँ। तालियां, यू कैन गेट पीपल एक्साइटेड ऑल्सो ड्यूरिंग द वाउस, मेक द पीपल स्टैंड। जो वादे का टाइम होगा, अंगूठियां का टाइम होगा, लोगों को खड़ा करने की बहुत ज़रूरत है। पास्टर सेज, पास्टर बोलेगा, द लॉर्ड ब्लेस यू एंड कीप यू, द लॉर्ड में make his face shine upon you and be gracious to you, the Lord turn his face towards you and give you peace. Amen. ये आप ट्रांसलेट कर सकते हैं कि खुदा आपको ब्लेस करे, खुदा आपको शिफा और अनुग्रह से भरे, और खुदा आपका चेहरा आप पर करे, आपको शांति दे और सफलता। आमेन। यू मे नाउ किस द ब्राइड। अगर कोई कल्चर में ये मना है तो फिर मत किस की बात मत करो, चुमा की बात मत करो। अगर करने का है तो फिर आप बोल सकते हैं, आप चुमा ले सकते हैं। ये वेस्टर्न कल्चर में ये नॉर्मल है, बड़ी बात नहीं है। हस्बैंड वाइफ चुमा लेंगे तो। हालेलुया।
ये सीरियस बात नहीं है। हालेलुया। आप लोगों ने बॉलीवुड मूवीज़ देखा होगा, बहुत होता है इस बॉलीवुड मूवीज़ में। और चलो हम थोड़ा सा ही करेंगे। और फिर उसके बाद वी हैव सम पास्टर्स, men and women of God here whom we would like you to invite to come and pray a blessing upon the newly married couples. You can call the names out of the pastors or the leaders who will come and make the couple, Gopi and Sunita, to kneel down, and the main pastor can pray the prayer at the end. Hallelujah. इस टाइम आप अगर कोई उधर पास्टर लोग हैं, अगर कोई मेहमान है जो दुआ करने को गोपी और सुनीता ने सहमति दी है या उन्होंने बताया है लोगों को प्रार्थना करने को, उनको उस टाइम ब्लेस करने को, तो आप लोगों को बुला सकते हैं और उनको घुटने पे जाने को बोलो, गोपी और सुनीता को, ता करके ये अच्छा माहौल होगा लोगों को फेस करने को। लेट देम फेस द पीपल, और पीछे से आप दुआ करो, और जो मेन पास्टर होगा वो लास्ट करेगा फाइनल ब्लेसिंग। उसके बाद आप लोग आसमानी बाप दुआ होती है, यू कैन ऐड द लॉर्ड्स प्रेयर इफ़ यू वांट टू, ये सजेशन है। एंड उसके बाद एक फाइनल सॉन्ग भी गा सकते हैं, जो भी फेयरवेल का सॉन्ग, फाइनल सॉन्ग भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, अगर चर्च में ये शादी हो रही है या वादे, तो फिर जो भी चर्च का कानून जो होगा, मसीह वाले गीत है तो फिर मसीह वाला गीत लगाने का है। अगर दुनिया वाले जैसा अच्छा कोई अच्छे लफ्ज़ से लिरिक्स बने हुए गाना, वो भी लगा सकते हैं। हालेलुया। उसके बाद प्रोसेशन अगर करने का है तो फिर आप जुलूस लगता है, बोलते हैं उसको जुलूस। उस टाइम भी आप वो गाना कंटिन्यू कर सकते हैं, वो बाहर जा सकते हैं, और मत बोलो एंडिंग में, अगर प्रचार के हिसाब या मुताबिक जो भी गल्ला हुई है, लोगों को हौसला दिया है मसीह में आने को, खुदा को ग्रहण करने को, तो वो भी इस टाइम आप बोल सकते हैं कि जिसको भी खुदा में आने का है या खुदा में बढ़ने का है, कुछ इंटरेस्ट है, तो फिर अगर उधर एक टेबल है तो फिर उधर कुछ बुक्स होंगे, कुछ बाइबल होंगे, तो वो लेके जाओ, तो फिर ये हिस्सा होगा। सो फील फ्री एट द एंड एज वेल एज अ प्रोसेशन, ड्यूरिंग द प्रोसेशन, दैट द सॉन्ग, if it is the rule of the church that only a Christian song has to be played, then you need to just make sure that a Christian song is played during the procession, like they're going out, farewell bye song, or the worship team can play the Christian song, and final prayer as well। अगर वो closing प्रार्थना का माहौल चाहिए तो देखो, and encourage the people to just pick up some literature, as the preaching might have been to encourage people to receive Jesus, or on those lines, just encourage them to show them the literature, where the literature will be on the table, or if you have another better ways of doing it, that's fine. The third part is to organize a reception. Hallelujah. Party time. So we are moving into the third part, which is the next video. Get ready for it. God bless you, and may I bless you, all the pastors, the leaders, the bridal couple, जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनके लिए दुआ। पास्टर लोग जो शादी लगाएंगे या शादी कंडक्ट करेंगे या कन्वीन करेंगे, I pray a blessing upon each and everyone, that you will organize a wedding in such a way that God will get the glory, and you will be confident and learn, and you will be able to do it in a very, very beautiful way, so that it will be a success. It will be a blessing to the couple and to you as well, and to the church and to the guest जो आएंगे। मेहमान को भी ब्लेसिंग होगा, गेस्ट मतलब मेहमान, फैमिली, और गोपी और सुनीता को और कलीजा को, सबको ये अच्छा माहौल बनेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड कुछ भी सवाल है तो इस चीज़ को लेके, तो फिर कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पे। गॉड ब्लेस यू एंड सी यू। पास्टर जॉनी फर्नांडिस।